हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन लंग्स। तो ह्यूमन लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और बेसिकली ह्यूमन लंग्स का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में। तो जैसा आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा ह्यूमन लंग्स होता है वो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है? इसका एक काम होता है कि यहीं लंग्स के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन जाती है और वो ऑक्सीजन ब्लड में मिल करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। और फिर जब उस ऑक्सीजन का बॉडी यूज़ कर लेता है तो उसके बाद में वहाँ क्या बचती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड इस लंग्स में आकर के फिर से यहाँ से रिलीज़ कर दी जाती है और वो बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ह्यूमन लंग्स की बात करते हैं तो इसका एक काम होता है, यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो गैसों का एक्सचेंज कहाँ पर होता है? ह्यूमन लंग्स में होता है। और कैसे होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ह्यूमन लंग्स की बात करते हैं। तो ह्यूमन लंग्स में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको आप बच्चों बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया और आगे जुड़ी होती है। मतलब यहाँ से क्या होगा कि जो हम लोग नाक से सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो जब नाक से सांस लेते हैं तो यहाँ से होता हुआ ये ऑक्सीजन अंदर की ओर जाता है और अंदर जाने के बाद में ये कहाँ आती है? ट्रैकिया में आती है। ठीक है, विंड पाइप में आती है। ठीक है, अब इस ट्रैकिया के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन यहाँ से इंटर करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से CO2 यहाँ से बाहर करती है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस इसके अंदर होती है, मतलब गैसों का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप ट्रैकिया देख रहे होंगे, तो ट्रैकिया यहाँ पर देखा होगा कुछ यहाँ पर सी शेप्ड में आपको छल्ले मिलेंगे, रिबन टाइप के मिलेंगे। तो सी शेप्ड के छल्ले यहाँ पर ट्रैकिया में इसलिए होते हैं ताकि अगर ऑक्सीजन या कोई गैस आए तो ये ट्रैकिया पिचके ना। ठीक है, अगर ये छल्ले नहीं होंगे तो ये ट्रैकिया क्या होगा? बिल्कुल पिचक जाएगी। और जब पिचक जाएगी ना ही तो ऑक्सीजन अंदर जा पाएगी और ना ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाएगी। तो इसीलिए ट्रैकिया में ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये छल्ले नुमा संरचना यानी रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो सी शेप्ड में होती है। कैसी होती है? सी शेप्ड में होती है। और ये क्या करती है? ट्रैकिया को पिचकने से बचाती है। ठीक है, अब देखो, अब जो ट्रैकिया आगे चल करके दो पार्ट्स में यहाँ से देखिए डिवाइड हो रही, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है, ये यहाँ तक ट्रैकिया है और फिर ट्रैकिया लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो रही। ठीक है, एक लेफ्ट लंग्स में चली जाएगी और एक राइट लंग्स में चली जाएगी। ठीक है, अब देखो ये ट्रैकिया, यहाँ पर देखो ये ट्रैकिया जब अंदर इंटर करती है किसके अंदर? लंग्स के अंदर, चाहे वो राइट लंग्स की बात कर ले या लेफ्ट लंग्स के अंदर। तो ये ट्रैकिया, यहाँ पर ट्रैकिया आई और ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। क्या हो गया? ब्रोंकस, यानी दो ब्रोंकस बन जाएंगे और ये ब्रोंकस कहाँ जाएंगे? लेफ्ट और राइट लंग्स में जा रहे हैं। ठीक है, अब ये ब्रोंकस आगे चल करके देखो ये क्या है? ये कई सारे और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये कई सारे, ये देखो ये जो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है ये हमारा ब्रोंकस, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। और ये धीरे धीरे करके बहुत सारी ब्रोंकियोल्स होती हैं, ऐसा नहीं कि जितनी दिखाई गई है, इसमें छोटी 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 ऐसे करके पूरे लंग्स में ब्रोंकियोल्स डिवाइड हो जाएंगी। मतलब ये एक प्रकार से एक नेट टाइप स्ट्रक्चर, एक जाल बना लेती है। यहाँ पर भी ब्रोंकियोल्स ऐसे ऐसे करके ये यहाँ पर ब्रोंकियोल्स पूरी तरीके से लंग्स के अंदर फैल जाते हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स के अंदर। और इन्हीं ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन गैस जाती है। अब देखो ब्रोंकियोल्स के बाद में यहाँ पर ब्रोंकियोल्स के पास में देखा होगा यहाँ पर ये बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं एल्विलाई। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं बच्चों? एल्विलाई बोलते हैं। अब एल्विलाई का फंक्शन क्या होता है? तो हम एल्विलाई को इधर बाहर बना लेते हैं। देखो ये लाइक जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा और ये बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में एल्विलाई होती, मतलब कई मिलियंस एल्विलाई हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एल्विलाई के अंदर क्या होता है कि जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी, ठीक है, और एल्विलाई में क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज होंगी। ठीक है, तो ये एल्विलाई की वॉल में बहुत सारी कैपिलरीज होंगी और जब ऑक्सीजन यहाँ से आएगी और ये एल्विलाई के अंदर पहुँचेगी तो ये ऑक्सीजन जो होगी वो इन कैपिलरीज में मिक्स हो जाएगी। मतलब यहाँ जो कैपिलरीज में जो ब्लड होगा वो इस ऑक्सीजन को यहाँ पर ले लेगा और यहीं पर क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इन कैपिलरीज से बाहर आ जाएगी। तो ऑक्सीजन ले लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाएगी और फिर ये पूरा होता हुआ प्रोसेस ये कहाँ जाएगा? ये फिर से बाहर की ओर
कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, हमारा गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा। अब देखो अब हम देखो बात करते हैं, तो लंग्स जो होते हैं हमारे, वो ये हमारी रिब्स दिख रही ना, रिब्स केज, ठीक है। इस रिब्स केज के अंदर हमारे लंग्स एकदम सुरक्षित रखे हुए होते हैं। लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। प्लूरा लेयर लंग्स के चारों ओर पाई जाने वाली एक लेयर होती है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट का मतलब बाहर से लगने वाले धक्के वगैरह से हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, कौन, प्लूरा, ठीक है। और प्लूरा लेयर के बीच में यहाँ पर देखिएगा एक खाली जगह जो दिख रही है, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूरल कैविटी। और इसी कैविटी में क्या होता है कि प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। प्लूरल फ्लूइड मीन्स एक लिक्विड टाइप का यहाँ पर फिल होगा। यहाँ पर ये जो प्लूरल कैविटी, इसमें लिक्विड जिसे हम लोग प्लूरल फ्लूइड करते हैं, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड बाहर से लगने वाले धक्का या चोट से हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो जैसे किसी ने हमें धक्का दिया, हम गिरे, तो गिरने पर क्या होता है कि अंदर की ओर धक्का लगता है। तो जब धक्का लगता है तो यहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड इस धक्के को अपने ऊपर ले लेता है, लंग्स तक इस धक्के को नहीं ले जाने देता, जिससे क्या होता है कि हमारा लंग्स सुरक्षित रहता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हो गया। अब देखो लंग्स की बात करते हैं, तो अगर हम राइट लंग्स की बात करते हैं तो राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। राइट जो लंग्स होगा उसमें 3 लोब होंगे। और वहीं पर अगर हम लेफ्ट लंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोब होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट लंग्स हमारा 2 लोब में डिवाइड होता है, और राइट लंग्स की बात कर लेते हैं तो इसको 3 लोब में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लंग्स की बात करते हैं, तो लंग्स को प्रोटेक्ट यानी लंग्स खराब कैसे होते हैं, एक बात अगर हम बात कर लें तो लंग्स अगर खराब की बात करते हैं तो लंग्स, जो लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बीड़ी सिगरेट वगैरह धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके लंग्स बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर एक लंग्स हमारे बॉडी के अंदर ना भी हो तब भी इंसान जिंदा रह सकता है, यानी एक लंग से जो गैसों का एक्सचेंज होता है, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, वो कंप्लीट होती रहती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए था बेसिक नॉलेज, है ना, लंग्स के बारे में, और क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सबको बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।